एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का बुक जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये जो हमारा 12th बायोलॉजी जो एनसीईआरटी का बुक है इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि देख सकते हैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए भी, और साथ ही अगर आप जो है आगे फर्दर स्टडी के लिए जो है आप ट्राई कर रहे हैं तो जैसे कि नीट वगैरह हो गया। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जो है आपका जो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका जो आपका फुल्ली जो आपका इंग्लिश में यहाँ पर समझाया हुआ है बुक है आपका, इसको फुल्ली आपको जो अपनी भाषा में समझाने वाले हैं इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। हर एक पॉइंट को आपको जो एकदम से समझाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, यू जस्ट नो जस्ट लाइक इंग्लिश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चैप्टर के यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारा दिया हुआ है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जनन होता है वो क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, इसका मतलब होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, सब आगे आपको चैप्टर्स में समझ में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्रत्येक जो जीव होते हैं जो पृथ्वी पर विद्यमान है, यह जो है केवल निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। यानी कि इनका पीरियड होता है, सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय होता है जिसमें ये जो है जितने टाइम तक इस पीरियड तक ही वे जो है जीवित रह सकते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है केवल निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, हमारे इस टाइम के द्वारा समझाया जा रहा है। और द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा पीरियड होता है वही जो समय होता है या कहें वही जो अवधि होता है जो हमारे बर्थ से यानी कि जन्म से लेकर के हमारे नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु तक रहता है। यानी कि बर्थ हुआ किसी का और फिर उसके जो है नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक रूप से जो मृत्यु होता है, कोई बीमारी ये सबसे नहीं हुआ, उसका क्या कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन यानी कि उसका जीवन अवधि या फिर जीवन काल। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है यह लाइफ स्पेन कहलाता है। तो आपका लाइफ स्पेन का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि लाइफ स्पेन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। यानी कि जब आप पीछे के पेजेस में देखेंगे तो आपका एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ जीव है, उनका लाइफ स्पेन दर्शाया गया है कि आखिर उनका जो है जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक वो कितनी आयु तक जो है इस संसार में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। तो हम इसका जो है आगे पिक्चर के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखें आगे तो बताया जा रहा है कि इज इट नॉट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटे काल के लिए जो है जीवित होते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो बहुत मतलब कि 1000 ईयर्स, हज़ारों साल तक जीवित रहते हैं। तो बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली करेक्टेड विथ देयर साइजेस। यानी कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई जंतु जो है जितना बड़ा है, देखने में जितना आकार में बड़ा लग रहा है, साइज़ में बड़ा लग रहा है, तो उसका वो जो है ज़्यादा समय तक जीवित रहेगा, ज़्यादा समय तक मतलब अर्थ पर रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब साइज़ जो होता है, आकार, वो ऐसा नहीं है कि जो छोटा है, कोई हमारा तितली है तो वो कम जिएगा और कोई हमारा क्या है उससे बड़ा ले लिए मेढक है तो वह जो है ज़्यादा जिएगा, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका क्रोस एंड पैरोट्स का, यानी कि कौवा और तोता, जो कि देखने में नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पेन सो एज अ वाइड डिफरेंस।
यानी कि जो क्रॉस ऑन पैरट है, यानी कि जो कौवा और तोता है, ये साइज़ में देखें, अगर आप कौवा खुद भी देखे होंगे और तोता को भी देखे होंगे तो ये दो साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके लाइफ स्पेन की देखें कि आखिर कितने समय तक इनकी जीवन अवधि है, इनके जन्म से प्राकृतिक समय तक का, तो वह कौवा कितना साल जीता है आप देखेंगे 15 साल, यानी 15 ईयर्स जो है क्रॉस की ही सिर्फ होती है जीवन काल। इसके उल्टा अगर आप तोता का देखें, पैरोट का देखें तो 140 ईयर्स जो रहते हैं। तो आपको भी ऐसे बुक में सारा अंडरलाइन करते चलना है, ओके, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, ओके। तो इसको हम समझाते अब चलिए आगे देखते क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिमिलरली, इसी तरह ये मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। यानी कि जो मैंगो का ट्री होता है ना, मैंगो ट्री मतलब समझ रहे हो आप, अभी सीज़न भी आम का, हाँ, तो आम का जो ट्री होता है ना, इसका भी जो लाइफ स्पेन होता है, एक पीपल का ट्री, एक पीपल का जो पेड़ होता है, दोनों पेड़ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो आम का पेड़ होता है वो पीपल के पेड़ से भी कम साल, यानी कि कम साल उसके लाइफ स्पेन होता है, जबकि पीपल की अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो यह बहुत सालों तक टिका रहता है, ओके। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कि वट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनली, इट इज़ नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी जो जंतु है उसका जो है लाइफ स्पेन यहाँ पर जो है मतलब कि जीवन काल होता है वो समाप्त होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और लेकिन अगर हम बात करें लाइफ स्पेन जो है हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ भी हो, समझे, लाइफ स्पेन कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है निश्चित होती है, चाहे वो कितने साल भी जिए उसका जो है डेथ निश्चित होता है। कोई यहाँ पर अमर नहीं है, लेकिन अमर है, कहेंगे हम कि हाँ कोई जीव है जो अमर है, इमोर्टल है, मोर्टल नहीं इमोर्टल है। कौन है, तो वो आपका सिंगल सेल्ड, क्या है यहाँ पर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आप अमीबा। अमीबा जो होता है क्या होता है, यह आपका अमर होता है, इमोर्टल होता है और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा आप ले सकते हैं बैक्टीरिया को, तो ये सारे क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, ओके। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाई डू से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनके आप कह सकते हैं कि आखिर क्यों जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो अमीबा बैक्टीरिया है, इसमें इसकी डेथ नहीं होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है। और गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एक्साइटेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी कि ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हाँ आखिर आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या में, इतने वास्ट नंबर में जो हमारे पौधे हैं और जो एनिमल है इसकी जातियाँ, आप कभी सोचते होंगे कि, देखिए इसको मैं जूम कर देती हूँ, इसको सोचते होंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पौधे और जंतु मतलब पृथ्वी पर हमेशा रहते ही रहते और बढ़ते ही जा रहे, कभी ख़त्म ही नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों है, हज़ारों सालों से हम देख रहे हैं अर्थ पर। तो ये आपका कारण होता है, इसका एक आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। क्या होगा, जनन होगा, रिप्रोडक्शन के कारण ही जो बड़ी संख्या में पौधे और जंतुएं जो है हमारे पृथ्वी पर हज़ारों वर्षों से विद्यमान है, ओके। देखिए बताया जा रहा है देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। यानी कि जो भी सजीव जीव होते हैं, सजीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी में यही जो प्रोसेस होता है जो कि हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। और देखिए बता भी दिया गया यहाँ पर, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था। तो देख सकते हैं आपका यही वो डायग्राम है जिसकी हम जो पीछे लाइंस में बात कर रहे थे। आपका एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में, तो इसका आपको जो लाइफ स्पेन जो है इनका याद कर लेना है। और वीडियो काफ़ी जो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखेंगे। तो इसमें आपको जो याद कर लेना है, एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, और नॉर्मल यहाँ पर 65 ईयर्स होता है, फिर आप 65 से 90 कह सकते हैं। रोज़ का जो फूल होता है इसका 10 ईयर होता है। डॉग की बात करें तो इसका जो है रेंज में भी याद कर सकते हैं, फिर नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। तो आप जो है नॉर्मली याद रखिए, डॉग का 25 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है इसका जीवन का, मतलब कि इसकी जन्म होती है और फिर मृत्यु भी हो जाती है 1 से 2 वीक में।
क्रो का यहाँ पर देख सकते हैं 15 ईयर्स होता है, पिक्चर के साथ यहाँ पर दिया हुआ है आपको, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप देख कर भर सकते हैं अपने बुक में। पैरोट का यहाँ पर 140 ईयर्स है, 140 साल, और डॉग का वहाँ पर दिया हुआ आपका 25 ईयर्स। इसके अलावा नीचे देखिए बनाना ट्री है, इसका है 25 ईयर्स, काऊ का है 26 ईयर्स, और इसके बाद आपका क्रोकोडाइल का है 60 ईयर्स, हॉर्स का है यहाँ पर 62, याद रखिएगा 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई क्या है, आपने सुना होगा, एक होता है हमारे जो घर में होता है वो हाउस फ्लाई होता है, बट ये क्या है, ये फ्रूट फ्लाई है जिसका 20 से 30 दिन यहाँ पर जीवन काल होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देख सकते दिया हुआ है राइस प्लांट का, तो 3-4 मंथ या फिर 5 मंथ याद रखिए। तो ट्राइस का यानी कि कछुआ है, इसका जीवन काल होता है 100 से 150 साल। और बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा, लगभग 300 सालों तक का होता है। ओके, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेंस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ जीवों का लाइफ स्पेन दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आगे के जो है पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।